नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान के BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। यूनिट 2 परामर्श मनोविज्ञान का आज सामूहिक परामर्श यानी ग्रुप काउंसलिंग क्या है इसको जानेंगे। और दोस्तों और भी हमने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है तो आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में हमने हर एक शब्द का उच्चारण सहित समझाया है तो आप एकदम क्लियरली से देख सकते हैं और वीडियो को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो पहले जानते हैं सामूहिक परामर्श क्या है। सामूहिक परामर्श एक प्रक्रिया है जहां एक या अधिक प्रशिक्षित सलाहकार एक समूह को सलाह और समर्थन देते हैं। इसमें लोग समान समस्याओं जैसे तनाव या चिंता पर चर्चा करते हैं। समूह में प्रतिभागी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। कहने का अर्थ दोस्तों समझ लेते हैं। सामूहिक परामर्श एक प्रक्रिया है जहाँ एक या अधिक प्रशिक्षित सलाहकार एक समूह को सलाह और समर्थन देते हैं। दोस्तों यानी कहने का अर्थ प्रशिक्षित मतलब कि ज्ञान का कौशल को देना। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, एक समूह होता है या एक मीटिंग होती है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे उस समूह में किसी चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पे नीचे दिया है, चिंता या फिर किसी चीज़ की चर्चा में उसमें प्रतिभागी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मतलब आपको कोई टेंशन है, किसी चीज़ को या प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का निवारण होता है इस सब चीज़ों में, और आपको उस टेंशन से या मानसिक बीमारी से उससे निकालने में मदद करेंगे ताकि आप उस बीमारियों से ग्रसित न रहें। इसी चीज़ को यहाँ से समझाया जाता है और ग्रुप में ये सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है आप अपने प्रॉब्लम को उनको शेयर कर सकते हैं और वो उसका निवारण बताएंगे कि नहीं आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें सावधानियाँ बताएंगे। अगर आप डिप्रेशन में भी हैं तो आप ऐसे मीटिंग से उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है कि कई लोग होते हैं, एक समूह होता है जो व्यक्ति को उनके टेंशनों से या प्रॉब्लमों से निकालने का प्रयास करता है। उसका कोई हल उनके पास होता है और उस व्यक्ति में से किसी न किसी के पास हल ज़रूर होगा। तो ऐसी समस्याएं होती है, सबका हल निकाल के उनको शिक्षा प्रदान करना या उनको एक उपदेश देना ही सामूहिक परामर्श है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम जान लेते हैं या फिर कह सकते हैं दोस्तों, एक समूह या टीम द्वारा किसी समस्या, मुद्दे या स्थिति पर विचार विमर्श करना, जिससे विभिन्न सदस्यों के विचारों और सुझावों को साझा किया जाता है। यह प्रक्रिया निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए की जाती है। इस विचार से या इसमें से आपके जो टेंशन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसका निवारण होता है। दोस्तों इसी को सामूहिक परामर्श कहते हैं। दोस्तों आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे एक कक्षा में शिक्षा के एक विषय पर समूह चर्चा का आयोजन करता है और छात्र एक साथ बैठते हैं और किसी विषय, जैसे कोई मान लीजिए मैथ के सवाल या जलवायु किसी चीज़ का विषय है, और उस टॉपिक पे विचार करते हैं और टीचर को या अपने अध्यापक को उस प्रश्न को साझा करते हैं। और अध्यापक दोस्तों यह सभी प्रश्नों को सभी छात्रों से सबके साथ शेयर करता है और बताता है कि इसका आंसर ये होगा। तो इसी को सामूहिक परामर्श करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एक तरह से समूह के अंतर्गत हुआ और एक ही क्वेश्चन का हल बाकी जितने भी क्लास में और स्टूडेंट है सबको ही हल मिल गया है। तो दोस्तों यही था सामूहिक परामर्श। अब दोस्तों इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। सामूहिक परामर्श की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है दोस्तों, समूह परामर्श में समान समस्याओं को सामने कर रहे लोग एक साथ आते हैं। दोस्तों जैसे समूह परामर्श है, इसमें कोई समस्या होता है तो सब अपनी अपनी समस्या लेके, जैसे 200-400 लोग लेके आए हैं। कुछ लोगों की समस्या एक ही होती है, तो जब एक व्यक्ति पूछता है तो आधे लोग के डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, उसमें से वो कम हो जाते हैं क्योंकि वो दोबारा सवाल नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्तों सामूहिक, और जो भी समस्या रहती है, क्योंकि एक ही समस्या से कई लोग जूझ रहे होते हैं, मार्केट में जो परेशानी आती है ज़्यादातर कॉमन सी होती है, एक ही जैसी बीमारियाँ आती हैं या प्रॉब्लम आती हैं। तो दोस्तों इसी को बताया गया है। और दूसरा है दोस्तों, इसमें एक या ज़्यादा परामर्शदाता होते हैं
जो इन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। कहने का अर्थ दोस्तों, एक या उससे ज़्यादा हो सकता है कि कई लोग हों जो कि आपके प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान करने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे आप अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, सदर में आपकी अलग अलग बीमारी होगी, अलग अलग चीज़ें दिक्कतें होंगी, तो आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपके कान के अलग, आँख के अलग, हड्डी के अलग, ऐसे दोस्तों अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग जगह से बैठे होते हैं जो इन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, जो आपको बताते हैं कि अगर आपको जैसे पैर टूटा है तब पैर को किस तरह देखभाल करना है, उसके बाद इस पर क्या क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, हर चीज़ को आपको पूरी तरह से गहराई से बताते हैं। तो यही सी को बताया गया है। तीसरा है दोस्तों, समूह परामर्श में लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, साझा सीखते हैं। समूह परामर्श में दोस्तों हम एक दूसरे को अपनी बात रखते हैं, साझा करते हैं, और हम आपको कुछ बताएंगे, कोई व्यक्ति हमें कुछ बताएगा। इससे एक दूसरे को सीखने में मदद मिलती है। चौथा है दोस्तों, इससे लोगों की सहानुभूति और सामाजिक कौशल बढ़ता है। इससे एक दूसरे का समर्थन यानी सपोर्ट और सामाजिक कौशल यानी सीखने का वो सब कुछ बढ़ता है। ये दोस्तों थी सामूहिक परामर्श की विशेषताएँ। तो दोस्तों हम जानते हैं अब इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक जान लेते हैं। तो हम लोग दोस्तों इसमें 2 कारक के बारे में बात करेंगे। पहला है दोस्तों समूह का माहौल। दोस्तों समूह के माहौल के बारे में जानेंगे, और दूसरा है सलाहकार का कौशल। तो दोस्तों पहले को जान लेते हैं। पहले सलाहकार का माहौल। समूह का वातावरण कितना सहयोगात्मक और सुरक्षित है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सदस्य खुलकर अपनी बात साझा कर सकें और एक दूसरे से का समर्थन करें तो परामर्श अधिक प्रभावी होता है। कहने करते दोस्तों एक सहयोगात्मक मतलब एक दूसरे को सहयोग करने के लिए सुरक्षित स्थान होता है, जहाँ पे आप अपनी बातों को खुलकर सामने वाले को बता सकें, उससे बता सकें कि हमें ये तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है, और वो व्यक्ति आपका समर्थन करेगा और वो व्यक्ति अपनी समस्या आपको बताएगा। आपको अगर उसका निवारण मालूम है तो आप बताएंगे, नहीं तो कोई और व्यक्ति बताएगा। तो ऐसे ही एक दूसरे की समर्थन होता जाता है, और एक दूसरे को समर्थन करें, और हम आपको समर्थन करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ऐसे क्या होता है कि इस पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी स्किल भी बहुत बढ़िया होती है। आपको ये सब चीज़ों से निवारण भी मिलने लगता है समस्या से, और आपको सोचने समझने की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ हो जाती है, और दोबारा कैसी दिक्कत होती है ऐसी समस्याओं का तो आप उसको भी बता सकते हैं कि नहीं, ये समस्या का समाधान इस प्रकार है। दूसरा है दोस्तों सलाहकार का कौशल। दोस्तों सलाहकार की क्षमता, अनुभव और तकनीकें समूह परामर्श की सफलता को प्रभावित करती है। एक अच्छा सलाहकार समूह को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है और सदस्यों के बीच सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा दे सकता है। यानी दोस्तों सकारात्मक जो आपको व्यक्ति जो सलाह दे रहा है वो उसका अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आखिर उसके अंदर क्या नॉलेज है, क्या टैलेंट है, वह भी बहुत ही मायने रखता है। अगर वो अच्छा खासा क्या नाम है एक्सपर्ट है तो आपको अच्छा खासा नॉलेज दे सकता है, जिससे आप बहुत ही प्रभावित हो सकते हैं। आपको बिल्कुल वो व्यक्ति पसंद आ जाएगा कि नहीं, इसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। तो दोस्तों अनुभव ही बहुत बड़ी चीज़ें होती है। यह एक अच्छा सलाहकार में समूह दिशा देने में मार्गदर्शन कर सकता है। अगर वही कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा सलाहकार है तो अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है और सदस्यों के बीच नकारात्मक बातचीत को बढ़ावा दे सकता है। यानी दोस्तों अगर कुछ सदस्य हैं उसमें सकारात्मक बात जो है पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव बातें होती है, जैसे कि जो बुरी चीज़ें नहीं हो, पॉजिटिव यानी जैसे कि नकारात्मक बातें होती है नकारात्मक जैसे कि कोई व्यक्ति के साथ बैठते हैं वो गलत बातें करता है, गलत संगत के असर में रहता है, कहेगा दारू पीता है, शराब पीता है, ऐसे चीज़ें से लेके आपको बुरी बुरी बातें करेगा, उसके विरुद्ध भड़काएगा। ये सब नकारात्मक बातें आती है। सकारात्मक में जैसे कोई भी नकारात्मक बातें होती हैं तो उसमें भी सकारात्मक बातें को एडजस्ट किया। जैसे कोई व्यक्ति आपको के साथ रहता है, वो दारू पीता है, शराब पीता है, लेकिन अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, आपके अंदर वैसी सोच है, तो व्यक्ति के साथ आप रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। और दोस्तों ये सकारात्मक है। दोस्तों सकारात्मक रहने से आपका माइंड एकदम फ्री रहेगा। आपको अंदर कोई आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी, आप उस मुसीबत का बहुत आराम से सामना कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी चीज़ों से लड़ने के योग्य रह सकते हैं। दोस्तों इसलिए हमेशा सकारात्मक बातें
को बढ़ावा देना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।